अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। काम कभी आपने गौर किया है कि सर्दियां आते ही आपके जिस्म के दर्द, एसाबी निज़ाम की कमज़ोरी, जिस्म के अंदर सुस्ती, ये तमाम के तमाम काम जो हैं वो आपके साथ हो रहे होते हैं। आज हम इनकी वजूहात की तरफ नहीं जाएंगे, आज हम सीधा इलाज की तरफ जाएंगे कि आपको सर्दियों में होने वाले ये तमाम मसाइल किस तरीके से हल करने हैं, और हल भी आपने तकरीबन फ्री में करने हैं। और आपके किचन के अंदर मौजूद एक ऐसा मसाला, जी हाँ, बिल्कुल फ्री में जो पड़ा हुआ है या बिल्कुल नॉमिनल कीमत में आप उसको लेकर आ रहे होते हैं, वही इन तमाम मुसीबतों और बीमारियों का इलाज है। आज हम जायफल की बात करेंगे। नाज़रीन काम, जायफल एक आम सी दिखने वाली जड़ी बूटी है, लेकिन अपने अंदर ये इतने कीमती कंपाउंड्स और बायोएक्टिव कंपाउंड्स रखती है कि आपकी सोच हो सकती है। आज हम थोड़ा सा जायफल को खोलेंगे, इसको माइक्रोस्कोप के नीचे लाएंगे और आपको बताएंगे कि जायफल के अंदर ऐसे कौन कौन से कीमती कंपाउंड्स हैं जो आपकी इन तमाम ही बीमारियों का इलाज अपने अंदर रखते हैं। नाज़रीन का, जायफल की सिर्फ एक चुटकी जिस्म में गर्मी और तवानाई भर सकती है। हम बात कर रहे हैं जायफल की, लेकिन याद रखें जायफल को आम मसाला समझकर इस्तेमाल करना नुकसानदेह भी हो सकता है। इसके फायदे हासिल करने के लिए इसे एक खास और साइंसी तरीके से इस्तेमाल करना जरूरी होगा। नाज़रीन काम, इसके अंदर जो कंपाउंड्स हैं हम उसकी पहले बात करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि इसको लेने का या इसको इस्तेमाल करने का क्या ख़ास तरीका है। नाज़रीन काम, सबसे पहले हम बात करेंगे इसके अंदर पहला जो इसका बेहतरीन जो बायोएक्टिव कंपाउंड है वो है मायरेस्टिसन, दिमागी और एसाबी ताकत। जायफल के अंदर इंतहाई ताकतवर अज्जा मौजूद होते हैं। उनमें एक अहम कंपाउंड मायरेस्टिसन का है जो दिमाग में डोपामीन लेवल को बेहतर बनाता है। इससे मूड में तवानाई और जिनसी रगबत में इजाफा होता है। जो लोग मर्दाना कमजोरी का शिकार हैं, नाज़रीन काम, उनके इस मर्ज का इस छोटी सी जड़ी बूटी में एक बहुत बड़ा इलाज है। दूसरा अहम कंपाउंड नाज़रीन काम, इसके अंदर होता है सेफरोल, और खून की रवानी सेफरोल की ही मदद से होती है, जो खून की नालियों को रिलैक्स करता है। इस अमल को वेजोडाइलेशन कहा जाता है, जिससे खून की रवानी बेहतर हो जाती है। नाज़रीन काम, सर्दियों में इंसानी जिस्म जो है वो ठंड से सुकड़ रहा होता है, और यही हालत आपकी रगों के साथ भी हो रही होती है। जी हाँ, आपके अंदर लाखों और हज़ारों रगें होती हैं जो खून आपके दिल से पंप करके मुख्तलिफ अज़ा तक पहुँचा रही होती हैं, तो वो भी सर्दी की वजह से सुकड़ी हुई होती हैं। तो जायफल का सबसे पहला नाज़रीन काम जो काम है वो उन रगों को डायलेट करना, यानी खोलना है, यानी उन रगों में लचक पैदा करना है। जो ही आपकी रगों में लचक पैदा होगी, आपके खून की रवानी बढ़ जाएगी और वो आपके तमाम अज़ा तक बखूबी पहुंच सकेगा। ख़ास तौर पर आपके जितने जिनसी अज़ा हैं उन तक आपका खून जब सही तरीके से पहुंचना शुरू हो जाएगा तो आपको मर्दाना कमजोरी का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो नहीं होगा। नाज़रीन काम, जायफल के अंदर एक तीसरा कंपाउंड भी मौजूद होता है, और ये वही कंपाउंड है जो लौंग में पाया जाता है। जी हाँ, इसे यूजेनोल कहते हैं, और यूजेनोल जो है वो डायरेक्ट आपके जिस्म की सर्दी से लड़ रहा होता है। यानी जिस्म को जो बाहर से सर्दी लग रही होती है, यूजेनोल एक ऐसा कंपाउंड है जो अंदर से जिस्म को हरारत पहुंचा रहा होता है, और आपका जिस्म बाहर वाली सर्दी से ज़्यादा मुतासर नहीं हो रहा होता। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग सर्दियों में बेताशा कोट और जुराबें और बनियानें और क्या क्या चीज़ें अपने ऊपर लपेटे होते हैं, और इसके बावजूद भी वो सर्दी से थर थर काँप रहे होते हैं। तो यूजेनोल के अंदर कुदरत ने वो सलाहियत रखी हुई है कि आपके जिस्म को अंदर से हरारत पहुंचाता है, और जायफल के अंदर यूजेनोल भी एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके जिस्म को गर्मी पहुंचा रहा होता है। नाज़रीन काम, अब आते हैं जायफल के सही तरीका इस्तेमाल की तरफ। अक्सर लोग यहाँ पर एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं कि वो जायफल को वैसे ही रगड़ कर या कूट कर उसका पाउडर बना लेते हैं और उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। ये एक बड़ी गलती होती है। आपने करना ये है कि जायफल को लाकर आपने उसको तवे के ऊपर सेकना है, यानी जायफल के अंदर का बीज निकाल लेंगे आप, उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें, पहले यानी रफ उसको तोड़ लें। उन टुकड़ों को आपने तवे के ऊपर सेकना है। याद रखें, इनको जलाना बिल्कुल नहीं है। इस जलाने के दौरान इसके अंदर एक एक्टिव कंपाउंड होता है, वो एक्टिव हो जाता है
اور ادروائز اگر آپ نے اس کو اسی طریقے سے رگڑ کر یا پاؤڈر بنا کر استعمال کر لیا تو وہ کمپاؤنڈ جو ہے وہ بننا بند ہو جاتا ہے، جس سے جائفل آپ کا صحیح کام نہیں کر رہی ہوتی۔ دوسری چیز ناظرین کام آپ نے یہ کرنی ہے کہ جائفل کو ہمیشہ ہی آپ نے دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے، کیونکہ اس کے اندر جتنے وٹامنز یا جتنے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں وہ دودھ کے اندر ہی حل ہو سکتے ہیں، اور وہ جب دودھ کے اندر حل ہوں گے وہ آپ کے خون کے اندر صحیح طریقے سے جذب ہو پائیں گے اور پھر آپ کو فائدے ہو رہے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین کام یہ کرنا ہے کہ اس جائفل کا آپ نے وہ جو سینک توے کے اوپر جو سینک لیا آپ نے اس کا آپ نے پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس پاؤڈر کو آپ نے کسی ایئر ٹائٹ ڈبیا میں بند کر لینا ہے، اور اس ایئر ٹائٹ ڈبیا سے آپ روزانہ تھوڑی سی مقدار میں یعنی ایک چٹکی جائفل آپ کے لیے 24 گھنٹوں میں کافی ہوگی۔ ایک گلاس دودھ کے ساتھ آپ نے جو ایک چمچ کا چوتھائی حصہ یعنی چھوٹی جو چمچ چائے والی ہے اس کا آدھے سے بھی تھوڑا سا کم حصہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ جائفل جہاں پر آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے وہیں پر اس کا زیادہ استعمال، جی ہاں، اس کا کثرت سے استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے خدا نخواستہ نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ اس نقصان کا آپ کو اندازہ اس وقت ہوگا جب آپ کو اس کے زیادہ استعمال سے چکر آ رہے ہوں گے، جب آپ کو متلی ہو رہی ہے، یا جب آپ کا دل میلا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو چکر آنے بھی شروع ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تمام کے تمام سمٹمز ہیں اس بات کے کہ آپ نے جائفل کو زیادہ استعمال کر لیا ہے، اور خدا نخواستہ کبھی ایسی کوئی میڈیکل ایمرجنسی بھی پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ نے جائفل اگر زیادہ کھا لی۔ یاد رکھیے کہ ہمیشہ چھوٹا ڈوز جائفل کا استعمال کریں، کیونکہ زیادہ جائفل لینا آپ کے مسئلے کا حل نہیں بلکہ آپ کے مسئلے کو یہ زیادہ بگاڑ سکتی ہے۔ ناظرین کا بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور اپنے دوستوں تک ضرور پہنچائیے جن کو خدا نخواستہ مردانہ کمزوری ہے یا ان کو سردیوں میں بہت زیادہ سردی لگتی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک تیر بہدف نسخہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ناظرین کرام ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور اہم معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر۔